हाथरस के सिकंदराबाद में नगरपालिका के मनमाने रवैये से आक्रोशित दलित बस्ती मोहल्ला रोशनगंज के लोगों ने एकत्र होकर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ एवं अलीगढ़ मंडल आयुक्त के साथ साथ जिलाधिकारी हाथरस के नाम अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह को सौंपा। ज्ञापन देने वाले लोगों का कहना है कि जल निगम की जब पूर्व से मोहल्ला करीमनगर में दो टंकियां मौजूद हैं जो कि सालों से बंद पड़ी हैं, उनको नगरपालिका द्वारा सुचारू नहीं कराया गया। शहर के अंदर सभी पाइपलाइन 20-22 सालों से पूरी तरह से गायब है। पहले से बनी टंकियों की मरम्मत कराने की जगह सिकंदराबाद नगरपालिका सरकारी बजट का दुरुपयोग करना चाहती है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से ऋतुराज चंचल, बनिया वाल्मीकि, मनोज कुमार, कमल वाल्मीकि, रविचंद्रा आदि वाल्मीकि समाज के लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय हिंद मीडिया नेटवर्क। जी, आपने उप जिलाधिकारी को वो दिया है ज्ञापन, क्या मामला पूरा? मामला यह है कि सिकंदराबाद मोहल्ला रोशनगंज वाल्मीकि बस्ती और बारासैनी के बीच जो रोड खराब है, नाला निकासी नहीं है, पानी घरों में भर जाता है, मंदिर में पानी भर जाता है, मंदिर की मूर्तियाँ डूब जाती हैं, समझे। और हम लोगों को अपने घरों में से बाल्टी में से पानी भर कर फेंकना पड़ता है। नगर पालिका बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अब देखो वह वाटर की ज़मीन है, वहाँ पानी की 2 टंकियाँ तो बना रहे हैं, 2 ट्यूबवेल लगा रहे हैं, परंतु जो ऑलरेडी नेहरू पार्क में पानी टंकियाँ बनी हुई हैं उसको चालू नहीं करा रहे। और दूसरी बात, जो जीटी रोड पर टेम्पो स्टैंड के बराबर टीन शेड की दुकानें बना रखी हैं जो कि अवैध तरीके से दुकान है, नाले से बाहर हैं, समझे। और फुटपाथ के ऊपर बना रखी हैं, जैसे नगर पालिका अतिक्रमण खत्म कराती है और खुद ऑलरेडी अतिक्रमण कब्जा कर रही है। और नाले से बाहर है, बिल्कुल दुकान है टीन शेड की, जीटी रोड बस अड्डे के बराबर। हम दलित बस्ती के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने क्या है, शासन के लिए भेज दिया है कि वहाँ से जो आदेश आएगा उसको रुकवाया जाएगा काम के लिए। कहना एक ही है कि नगर पालिका द्वारा जो रोशनगंज स्थित कृष्णा टॉकीज के पास जो पार्क, जो नगर पालिका की वाटर बॉक्स की ज़मीन पड़ी हुई है, वहाँ पर नगर पालिका द्वारा जिस तरह से ट्यूबवेलों का बोरिंग कराकर जो है तैयार किया जा रहा है, उससे पहले नगर पालिका के 3-4 ट्यूबवेल जो है खंडित पड़े हुए हैं। एक तो उमर सैयद पर है, दूसरा करीमनगर में, एक जो है पार्क के पीछे है। और पानी की टंकी जो है एक 50-60 वर्ष पूर्व की है, एक 30 वर्ष पूर्व की है। वो जो पानी की टंकी है उनको जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। वाटर सप्लाई पूरी तरह से ध्वस्त है। करीब 20 से 30 वर्ष से सिकंदराबाद शहर में पानी की कोई भी वाटर सप्लाई नहीं है। उसके बावजूद जो है केवल पैसा निकालने का खेल किया जा रहा है। जिस तरह से पूर्व चेयरमैन द्वारा सिकंदराबाद के पुराने ट्यूबवेल थे उनकी मोटरों को गायब कर दिया गया और जो है आज तक सब खंडित है। और नगर पालिका की जितनी भी वाटर सप्लाई की लाइन है वो करीब 30 वर्ष से वर्षा वासने जी चेयरमैन थी, उनके ज़माने से उनके द्वारा ही एक वक्तव्य दिया गया था कि नगर पालिका की सारी वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो है ध्वस्त हो चुकी है, अब यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई चालू नहीं है। जब वाटर सप्लाई जब चालू नहीं है तो पानी की टंकी बनाने का, ट्यूबवेल लगाने का क्या औचित्य है। इसी तरह से सिकंदराबाद में नगर पालिका की 2 मीट मार्केट थी, कटरा मोहल्ला में एक बकरा मीट मार्केट, एक जो है बड़े की मीट मार्केट। उनको भी जो है पूर्व चेयरमैन द्वारा बकरा मीट मार्केट को जिस तरह से अपने सजाती बंदों को आधा उसमें से कब्जा कराकर उनमें मकान कंस्ट्रक्शन खड़ा करा दिया गया, उसमें नगर पालिका ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उसी तरह से बड़ी मीट मार्केट जहाँ थी वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाकर उसको जो है पर्सनल यूज में पूर्व चेयरमैन और वहाँ के सजाती लोगों को पर्सनल यूज के लिए दे रखा है। उसमें ना नगर पालिका का ताला है। इसी तरह से बंदर बांट करने का एक खेल खेला जा रहा है कि किसी भी तरह से, जिस तरह से दलित बस्ती यहाँ पर है कृष्णा टॉकीज पे, या होली जलती थी या पानी भर जाता था, आज भी बरसात होने के बाद दलित बस्ती में पानी भर जाता है, मंदिर में पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं भगवान जो भी है वहाँ पर। तो पहले वाटर सप्लाई जो पानी की निकासी का व्यवस्था करना चाहिए नगर पालिका को। ट्यूबवेल लगाने का फ़ायदा क्या है? जब तक पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई, पानी की टंकी तो लगी हुई है पहले से ही ऑलरेडी, वहाँ पहले पाइपलाइन बिछनी चाहिए पूरे शहर में, एक जो है सिस्टम जो है लगना चाहिए। दूसरा, शहर में बारासैनी मोहल्ला में और रोशनगंज मोहल्ला में बरसात का पानी थोड़ा बरसते ही 1-1 फुट 2-2 मीटर तक पानी भर जाता है। पहले उसकी निकासी का इंतजाम करना चाहिए, उसके बाद जो है दूसरी दुकानें या पानी की टंकी के जो भी कार्य हैं वो करने चाहिए नगर पालिका को। जैसे टेम्पो अड्डे पे टीन शेड लगाए गए हैं नगर पालिका के नाले से बाहर फुटपाथ पर, ये क्या सही है? देखिए, नगर पालिका जो इधर अतिक्रमण की बात करती है, इधर जो है
नगर पालिका द्वारा टीन शेड भी डाले जा रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरह से टीन शेड जो है डाले गए हैं, ये अलीगढ़ में भी इस तरह का टीन शेड बनाए गए थे, लेकिन अलीगढ़ में जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए थे 1000 रुपये रेंट पर। लेकिन सिकंदराबाद में मैंने सुना है कि 4-4 लाख की बोली पर जो है टीन शेड फुटपाथ पर लोगों को, गरीब लोगों को दिया जा रहा है, ये गलत है। तो ये हम ये कहना पूछना चाहेंगे, जो दलित बस्ती वाल्मीकि बस्ती है मोहल्ला रोशनगंज में, जैसे घरों में पानी भर जाता है, लोग परेशान रहते हैं आधी रात के लिए, तो ये नगर पालिका द्वारा नाला निकासी, पानी निकासी क्यों नहीं करवा रही है? देखिए, नाला निकासी जो वाटर सप्लाई जो शहर की ड्रेनेज व्यवस्था है वो विधिवत रूप से नहीं है, क्योंकि जब मेन रोड पे जीटी रोड वाले नाले जो ऊंची पोजीशन पे है और जो नाली है मोहल्लों वाली वो जो है नीचे है, तो पानी जो है उसमें आ ही नहीं पाता है, तो पानी तो स्वतः ही भरेगा। जब तक इसकी जो है वाटर सप्लाई की निकासी का इंतजाम पहले से नहीं होगा बढ़िया स्तर पर, तब तक जो है इसका कोई इंतजाम नहीं है। जैसे वाल्मीकि समाज की 20 साल से होली जलती आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों ने भी देखा कि 20 साल से वहाँ जो है होली दहन का कार्यक्रम होता रहा है, तो उनके लिए भी कोई उचित व्यवस्था होनी चाहिए होली के लिए। लेकिन नगर पालिका मानने को तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। नगर पालिका अपने सजाती लोगों को तो कब्जा कराने के लिए मानती है कि उन्होंने छोटी मीट मार्केट पर, जितनी बड़ी मीट मार्केट छोटी थी उतनी बड़ी मीट मार्केट बड़ी थी, अपने एक सजाती बंधु को पूर्व चेयरमैन द्वारा उस पर कब्जा करा कर उसका मकान खड़ा कर दिया गया 2-3 मंजिल। तब कहाँ गए थे नगर पालिका के कर्मचारी, नगर पालिका के ईओ और चेयरमैन? जैसे ईओ साहब का कहना ये है कि हम लोग यहाँ पर निर्माण कराएंगे, दुकानें बनवाएंगे दलित बस्ती के मोहल्ले के सामने, और उसके ऊपर बनवाएंगे बारात घर। तो ये क्या सही है कि बारात घर दुकानों पर बनवाएंगे? पैसे के दुरुपयोग का कार्य किया जा रहा है। और भी कोई भी जितनी, देखिए बिमले सैलानी के काम टाइम में कीड़ा स्थल के पीछे एक मार्केट बनाई गई थी, जो पूरी तरह से जितना भी पैसा लगाता आज तक उसमें कोई एक आदमी जो है रहने के लिए नहीं गया, ना कोई किराए पे उठी, वो यूँ ही जो है हाथी बनकर खड़ा हो गया और जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया। इसी तरह जो बड़ी मीट मार्केट थी उसको भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा देंगे, और खाली पड़ी है, उसका कोई यूज नहीं। जैसे कि पूर्व विधायक ईश्वर सिंह चौधरी की कोठी के सामने जो मार्केट बनाई गई थी, उनको नीलाम किया गया था, वहाँ झीने बने हुए थे, और डॉक्टर जातुन पैथोलॉजी के बराबर में शौचालय बना हुआ था, उनको तुड़वा करके दुकान नीलाम कर दी गई। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा कहना केवल एक यही है कि हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में यहाँ नगर पालिका कीड़ा स्थल पार्क था, नेहरू पार्क, वहाँ जो नमाज लगाई जाती थी, शहर के कुछ संभ्रांत लोगों द्वारा हाई कोर्ट में रिट डाली गई, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा पार्क की लैंड पर कोई भी एग्जीबिशन या भी कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं किया जाएगा, उस पर स्टे कर दिया गया था। उसके बावजूद भी पार्क की प्रॉपर्टी पर नए नए जो है कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, जैसे कि अभी आपने बताया टेम्पो स्टैंड पर नई दुकान बनाकर उसको जो है नीलाम कर दिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए, हाईकोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन किया जा रहा सिकंदराबाद में।